हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी से ये है कि अपने वो हाथों में ले। उत्तराखंड सरकार पर हमें भरोसा नहीं है कि चाहे एनटीपीसी हो चाहे सरकार हो, ये लोग क्या है कि जो भी इनके पास तथ्य निकले हुए हैं वो सारी हमारे ऊपर फेंके हुए हैं कि भाई इसके जिम्मेदार आप ही लोग हैं। तो उनको जवाब देने के लिए ये आक्रोश रैली थी कि हाँ भाई हमारी वजह से नहीं, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। जब यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है हिमालय का, तो आप इस तरीके के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हो। जोशीमठ में एनटीपीसी के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यहाँ के युवाओं से जानते हैं क्यों ये आक्रोश बढ़ रहा है, क्या कहेंगे जी? आपका नाम क्या कहेंगे? मेरा नाम रोहित परमार है और हम प्रभावित लोग हैं और विगत 14 महीनों से हम सरकार के पास अपनी गुहार लगा रहे थे, लेकिन सरकार ने हमारी अनसुनी की और जब हमारे घर पूरे ही दरकने लग गए तो जोशीमठ में एक आक्रोश है। और जब हमारा घर ही नहीं रहेगा तो हम यहाँ रह के करेंगे क्या? और हमें उत्तराखंड सरकार से उम्मीद नहीं थी। आज 20-22 दिन हो गए हैं और सरकार अभी तक ठोस निर्णय लेने में सक्षम नहीं है और हमारी सरकारी मशीनरी से भी हमारा विश्वास उठ गया है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको अपने हाथों में लेकर के, यह सीमांत क्षेत्र है और हमारा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से ये हिंदुओं का जो है कि 80% यहाँ पे जो है प्रतीक जो है बसते हैं। तो लिहाजा हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी से ये है कि अपने वो हाथों में ले। उत्तराखंड सरकार पर हमें भरोसा नहीं है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। क्या मानते हो एनटीपीसी को आज जो गो बैक हो रहा है, क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि चाहे एनटीपीसी हो चाहे सरकार हो, ये लोग क्या है कि जो भी इनके पास तथ्य निकले हुए हैं वो सारी हमारे ऊपर फेंके हुए हैं कि भाई इसके जिम्मेदार आप ही लोग हैं। तो उनको जवाब देने के लिए ये आक्रोश रैली थी कि हाँ भाई हमारी वजह से नहीं, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। और जहाँ तक हमारे जैसे जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के जो लोग थे एनटीपीसी के टनल के अंदर जा रहे थे, उनको भी वहाँ से बाहर नहीं जाना दिया अंदर उनको, तो उसके प्रति भी जो है एक आक्रोश था। तो इसलिए जो है आज जो ये हमारी एक विशाल रैली जो तमाम पूरे गांव से आए हुए हैं, पूरे पैनखंडा से आए हुए हैं, ये एक उनको चेतावनी थी कि अगर अभी भी तुम रुके नहीं तो ये जो जन आंदोलन है ये और आगे बढ़ेगा। जी, क्या नाम है, क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम समीर डिमरी है और मैं जोशीमठ से ही हूं और इस पूरी आपदा में प्रभावित भी हो चुका हूं। तो मैं यही कहूंगा कि जिस हिसाब से पहले से ही चल रहा था कि एनटीपीसी ही इसकी जिम्मेदार है और बहुत सारी चीज़ें हम मान रहे हैं जो भौतिक दृष्टि से हमें दिख रहा है, जो व्यवहारिक तौर पर हमें दिख रहा है, तो हमारा मानना भी है कि एनटीपीसी ही इसके दोषी है। और सरकारी रिपोर्ट्स निकल चुकी है, लेकिन उन रिपोर्ट्सों को सार्वजनिक न किया जाना हम लोगों के लिए और संशय का विषय बना हुआ है कि इसका मतलब यह है कि एनटीपीसी ही जिम्मेदार है और वो एनटीपीसी गो बैक होना चाहिए, जोशीमठ से उसका गो बैक होना चाहिए। और आज सड़कों पे जिस तरह से लोगों का समर्थन, पूरे पैनखंडा क्षेत्र का समर्थन दिख रहा है और हर व्यक्ति के जुबान पर अगर एक ही बात है एनटीपीसी गो बैक, तो शासन, प्रशासन, केंद्र सरकार सभी को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि विकास वर्सेस जनता। अगर जनता रहेगी तभी विकास को तय किया जाना चाहिए। अगर जनता का उसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है तो इस तरह का विकास को बैक कर देना चाहिए, एनटीपीसी को गो बैक कर देना चाहिए। जी, क्या नाम है? मैं विवेक पवार हूँ, यही जोशीमठ से। एनटीपीसी गो बैक का क्या हुआ? देखो, हम शुरू से पिछले काफ़ी लंबे समय से हम लोग समय समय पर पूरे तथ्य और प्रमाण भी देते रहे। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई जिसमें हमने पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह दिए कि किस तरीके से एनटीपीसी यहाँ पे जिम्मेदार है। ये जो बड़े प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर, जब यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है हिमालय का, तो आप इस तरीके के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हो और इस तरीके की फेक रिपोर्ट के ऊपर भी। तो हमारा यही है कि इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे बंद होना चाहिए। और आज जो यहाँ पर इतने लोग आए हैं यहाँ पे, तो ये एक सरकार के लिए एक संकेत है कि आप अभी भी नहीं माने तो हमको और आने वाले समय में इस तरीके से अपना कठोर से कठोर अपना रुख अपनाना पड़ेगा। क्या मानते हो, दरारें क्या स्थिति है? देखो, दरारों की जो है बहुत भयावह स्थिति है। दरारें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी परसों वैज्ञानिक की रिपोर्ट भी आएगी, 30% क्षेत्र में 50 दरारें आ चुकी हैं। 30% क्षेत्र में जोशीमठ का जो भूभाग है 50 दरारें हैं। ये वैज्ञानिक की रिपोर्ट है, ये परसों के अमर उजाला के फ्रंट पेज पे था। और इसका जो खतरा कह रहे पूरी जोशीमठ के लिए है। और जब जोशीमठ के लिए खतरा है तो आज देखिए ये रैली के माध्यम से लोगों ने जन आक्रोश रैली निकाली और हर कोई चाहता कि आपसे एनटीपीसी के कारण ये दरार पैदा हो रही है, क्योंकि पानी वहीं से निकल रहा है। जब परसों भी हमारे 5-6 लड़के वहाँ पे गए, उन्होंने देखा, हमने भी देखा उसमें कि वहाँ पे पानी आ रहा है, पूरा जो आधी गाड़ी जो पानी में डूबी, कहाँ से वो पानी आ रहा है, उस पानी की वजह से भी जो है दरारें पड़ रही हैं। और जो बोल्डर हैं, जो हमारे धरती के नीचे बोल्डर थे, वो मिट्टी से पहले जमे हुए थे, वो धीरे धीरे जो पानी ने जो मिट्टी को खोखला कर दिया और दरार, वो जो बोल्डर है वो जो है एकदम जो है नंगे हो गए और वो धीरे धीरे खिसक रहे हैं। इस कारण जो है दरारें आ रही हैं।
जी क्या मानते हैं? सबसे पहले तो जो भी जनता यहाँ पर समस्त जनता इकट्ठा हुई है, इसके पीछे एक मोटिव ये है कि वो जोशीमठ को बचाना चाहते हैं। चाहे कोई भी प्रोजेक्ट बंद हो, चाहे कुछ भी हो, मोटिव जनता का साफ है कि वो जोशीमठ बचाना चाहते हैं। इसके पीछे मैसेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मैसेज यही है। साथ ही साथ बहुत सारे ऑफिशियल रिपोर्ट्स खुद ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जोशीमठ की हानि में उन्होंने अपना योगदान दिया है, और हमारे पास ऑफिशियल रिपोर्ट्स भी है, ऑफिशियल रिसर्च पेपर्स हैं, जिसमें साफ और साफ लिखा गया है कि एनटीपीसी द्वारा जो भी कंस्ट्रक्शन काम किया गया उसमें लापरवाही बरती गई, उसमें समय समय पर एक्सीडेंट्स हुए, और उस वजह से जोशीमठ को और नुकसान हुआ है। साथ ही साथ एक ही मोटिव है, जोशीमठ बचाओ, सेव जोशीमठ। जोशीमठ के लोगों का जो आपदा को है, एक माह का समय होने को है, लोग सड़कों पे हैं, रोजाना आंदोलन हो रहा, जन आक्रोश है, कभी बाजार बंद हो रहा, कभी पूरी जनता सड़कों पे है, और दिन प्रतिदिन घरों में दरारें बढ़ती जा रही है जो जोशीमठ में है। हर 50 मीटर पे दरारों का सिलसिला है। ऐसे में अब जोशीमठ की जनता एनटीपीसी गो बैक का जो पोस्टर है उसे लेके निकल रही है सड़कों पे। हर तरफ दुकानों में यहाँ पे गो बैक के नारे लगाए गए हैं। हर किसी का आक्रोश एनटीपीसी के खिलाफ दिखाई दे रहा है। कमल नयन सिलोड़ी, जोशीमठ, उत्तराखंड तक।